नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप लोगों ने एक पिक्चर तो ज़रूर देखी होगी, 2014 में आई थी ये फ़िल्म जिसका नाम है किक, जिसमें कि सलमान खान बनते हैं देवी प्रसाद उर्फ डेविल और डेविल बन के वो एक डायलॉग देते हैं कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। यही वाला जो फन एलिमेंट है इसे हमने बिग बॉस 18 में देखा था, जहां पर केवी यानी कि करणवीर मेहरा वो ट्रॉफी के पीछे था और बाकी सारे लूजर जो है वो करणवीर मेहरा के पीछे थे। और यही वाला सीन या फिर यही वाला फन एलिमेंट हमें बिग बॉस 19 में भी दिख रहा है, जहां पर कि जीके बाबू ट्रॉफी के पीछे हैं और सारे लूजर जो हैं वो जीके बाबू के पीछे हैं। और ये जो बात है इसे एक पत्रकार ने हाईलाइट करा था, लेकिन वो जो पत्रकार थी उनका सवाल जो है वो एपिसोड से हटा दिया गया, जहां पर वो पत्रकार महोदय तान्या, अमाल और फरहाना से सवाल करती हैं कि आप लोग बोलते हो कि जीके बाबू बैकफुट पर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही जीके बाबू कैप्टन बने आप लोगों को भाई वो बात हजम नहीं होती है और आप लोग जो कि ऐसे तो एक दूसरे के कच्चे फाड़ते रहते हो, लेकिन जीके बाबू से कप्तानी छीनने के लिए आप सारे मिल करके अपना ठग बंधन बना लेते हो। इन शॉर्ट वो पत्रकार महोदय ये कहना चाह रही थी कि आप लोग ऐसे तो कहते हो कि जीके बाबू बैकफुट पर खेलते हैं, लेकिन दिन भर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जीके की ही बातें करते हो। एक बार वो बंदा अगर कैप्टन बन गया तो आप लोगों ने ठग बंधन बना करके उससे कैप्टनसी छीन ली। तो इससे तो एक ही बात पता चलती है कि जीके बाबू का खौफ जो है वो आप सबके दिलो दिमाग पर हावी है, लेकिन इस बात को आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो। हालांकि ये बात तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो जो पत्रकार महोदय थी उन्होंने कोई खौफ या फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा था, लेकिन वो जो बातें उन्होंने कही थी ना उसका सार यही निकल करके आया है कि आप लोग ऐसे तो जीके के खिलाफ बिचिंग करते हो दिन भर, बट एट द सेम टाइम आप लोग ये भी बोलते हो कि जीके बैकफुट पर खेल रहा है। अगर वो बैकफुट पर खेल रहा है तो आपको तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग उस बंदे का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बैकफुट पर है। अगर बैकफुट पर है तो आप लोग उसे तवज्जो क्यों दे रहे हैं? और कहीं ना कहीं इसी तरह की बातें जीके बाबू ने, एक जो पत्रकार थी ना कल जिसने हाथ में ग्लास पकड़ने का जेस्चर दिया था कि आप सिर्फ या तो ग्लास पकड़े दिखाई देते हो या फिर इस तरह से आप जेस्चर करते हो, यही दिखाई देते हो। और इन सारी बातों को भी जीके बाबू ने अपने ही पक्ष में मोड़ लिया कि अगर मैं ग्लास पकड़े दिख रहा हूं या फिर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तब भी मेरी ही बातें हो रही हैं, दैट मीन्स ये सीजन मेरे नाम से कहीं ना कहीं तो जाना ही जाएगा। तो कैसे जीके बाबू ने आपदा को अवसर बनाया ये आपने देखा। वैसे इसी दौरान आपने देखा जीके बाबू की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, जहां पर कि एक पत्रकार थी जो कि जीके बाबू और उनकी पत्नी बच्चा चाहते हैं नहीं चाहते हैं इसके बारे में जब सवाल जवाब होते हैं तो थोड़ी देर के लिए वहां पर जीके बाबू ने क्या दमदार एक्टिंग का परिचय दिया भाई साहब। और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं, आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ, आई लव किड्स, बट आई लव माई वाइफ मोर देन एनीथिंग। और मैं वैसा पति हूं जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो या आई लव माई वाइफ। इन शॉर्ट यहाँ पर जीके बाबू ने दमदार तरीके से अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाया है। इनफैक्ट ये अमाल मलिक जो कि थोड़ी देर के लिए वहां पर जीके बाबू को सपोर्ट करता है, बाद में अमाल मलिक भी कबूल कर लेता कि हाँ यार वहां पर तो जीके बाबू ने एक्टिंग की थी, जिस तरह से उनकी आवाज को वो चेंज करते हैं और ये क्लियरली एक्टिंग ही थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीके अकेला ही एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये तान्या मित्तल, ये फरहाना भट्ट और ये अमाल मलिक जो कि अक्सर जीके बाबू के ऊपर एक्टिंग करने का आरोप लगाते हैं। किसी भी पत्रकार ने यहाँ पर फरहाना भट्ट से नहीं पूछा कि फरहाना भट्ट आप तो पीस एक्टिविस्ट हो ना, तो बाहर आप पीस एक्टिविज्म वाली एक्टिंग करती हो या घर के अंदर आप वैम्प की एक्टिंग कर रही हो, या फिर तान्या मित्तल आप जो संस्कार और स्पिरिचुअलिटी का ढोंग कर रही हो क्या वो आपकी एक्टिंग है या नहीं है। इसके बारे में सवाल जवाब हो सकते थे, लेकिन ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। और जब ये मीडिया टास्क खत्म हो जाती है, जी के बाबू सोफे पर लेटे हुए हैं, थोड़े से इमोशनल हैं, तो फरहाना भट्ट आकर के बात करती है कि आप इमोशनल हो गए, क्या है क्या नहीं, इस तरह की वो बातें करती है। लेकिन ये फरहाना भट्ट जो कि यहाँ पर जी के बाबू का कहीं ना कहीं मखौल उड़ा रही थी या फिर बाद में जीके बाबू की एक्टिंग के बारे में बातें करती है कि वो कैसे एक्टिंग करता है ये वो, लेकिन ये फरहाना भट्ट कितनी सफाई से एक बात भूल गई है, जब इसके पापा के बारे में वो एस्ट्रोलॉजर आई थी, वो फेक एक नंबर की फ्रॉड जय मदान, जब उसने कुछ बोला था तब ये फरहाना भट्ट रोई थी। तो क्या फरहाना भट्ट भी एक्टिंग कर रही थी? इसके बारे में भी सवाल जवाब तो होने ही चाहिए थे ना। कि आप रो तो सही है, कोई और अगर अपनी फैमिली पर बात आई, रो पड़ा, इमोशनल हो गया, तो वो एक्टिंग है। दैट मीन्स आप भी उस दिन एक्टिंग करी थी, खाते खाते मेरे फादर के बारे में किसी ने क्या बोल दिया, मेरे जख्मों को कुरेद दिया, तो वो भी नौटंकी थी या फिर वो भी एक्टिंग थी। और मेरा मानना है कि इसी तरह के कुछ सवाल अमाल से भी होने थे कि आप सीजन की शुरुआत में खुद को कहीं का दादा समझते थे, सबको हूल दिया करते थे, मैं फाड़ दूंगा, मैं बिग बॉस से नहीं डरता, सब भाड़ में चले जाएं। लेकिन अब आप पिछले कुछ दिनों से महानता का चोला पहन करके क्या महानता की एक्टिंग कर रहे हैं? ऐसे भी सवाल जवाब होने थे, लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसे कोई सवाल जवाब
हुए ही नहीं। हालांकि एक पत्रकार थी जो कि कल के एपिसोड में पहला सवाल पूछती हैं, उन्होंने तो फरहाना को कटघरे में खड़ा कर भी दिया था कि आपके लेवल तक आने के लिए हमें कितने पैसे वाला होना पड़ेगा या फिर कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो सामने वाले को 2 पैसे का बोलती हो। और यहाँ पर आपने एक बार फिर से देख लिया फरहाना भट्ट कितनी मक्कार है, कितनी ढीठ है। एक सेकंड के लिए भी वो अपनी गलती कबूल नहीं करती है। इनफैक्ट कल के एपिसोड में तो फरहाना कहीं ना कहीं एकदम मतलब मोर्चा खोल करके बैठ गई थी, उसका तो बस नहीं चल रहा था। अदरवाइज वो पत्रकारों से भी लड़ती भिड़ती, उन्हें भी 2 कौड़ी का तेरी औकात क्या है, तेरी लैंग्वेज घटिया है, इस तरह के तेवर में जवाब दे रही थी फरहाना भट्ट की। मोहतरमा, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। मैंने सिर्फ नीलम को ये बोला था, सब मुझे बोलते हैं, मैं नहीं बोलती। Oh, really? जब फरहाना भट्ट ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि भैया सारे लोग मेरे को टॉन्ट करते हैं, सारे लोग मुझसे भिड़ते हैं, मैं किसी से नहीं भिड़ती हूं, तो किसी ने भी मतलब वहां पर काउंटर नहीं करा कि आप कौन से बिग बॉस की बात कर रही हो। क्योंकि जो बिग बॉस हम देख रहे हैं, जिस बिग बॉस में आप हो, वहां पर तो हमें एक ही चीज दिखाई देती है कि आप सवेरे आती हो, बन ठन के बैठ जाती हो, किचन के सामने जो सोफा पड़ा है फिर आप ऑर्डर देती हो। और यही चीज आपने कल भी करी है कि मैं दाल नहीं खाऊंगी, मैं भिंडी खाऊंगी, मेरे लिए ये बनाओ। तेरे बाप का घर है या तेरे बाप का होटल है जो तू ऑर्डर देती फिरती है? इस तरह से काउंटर हो सकते थे, लेकिन नहीं, इस तरह के कोई काउंटर नहीं हुए। इनफैक्ट एक जो पत्रकार थी, एक नहीं 2 पत्रकार ऐसी भी थी जो कि तान्या को डिफेंड भी कर रही थी, उसे सपोर्ट भी कर रही थी। एक कोई लड़की थी जो कि बोली कि आप झूठ बोल रही हो, सच बोल रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी या फिर पूछना चाहूंगी कि आपकी आंखों में ऐसे तो आंसू भरे रहते थे छोटी छोटी बात पर, लेकिन यहाँ पर इतने सारे पत्रकारों ने आपको ग्रिल करा है, बट आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। तो ये ढोंगी तान्या क्या बोलती है, अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, अब मैं गोलियां झेलने के लिए तैयार हो गई हूँ। Oh my God! Wow! लेकिन आपने भी देखा ये तान्या मित्तल जो कि राउंड 2 में मीडिया के सामने बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी कि मैं अब स्ट्रांग हो गई हूँ, अच्छे से जवाब देना सीख गई हूँ। ये सिर्फ नौटंकी है, ढोंग है। क्योंकि यही तान्या मित्तल जब थोड़ा ब्रेक चल रहा था मीडिया सेशन में, तब क्या बोल रही थी कि बाप रे! ये लोग तो कितने वो है, रूथलेस हैं। रूथलेस वर्ड अमाल ने इस्तेमाल करा था एक्चुअली में। लेकिन तान्या बोल रही थी कि मैं तो सोच रही थी प्यार से पेश आएँगे। मैं तो बाहर जब बात करती हूँ मीडिया मेरे से 100 गुना ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बात करता है। इस तरह की बातें कर रही थी तान्या मित्तल। और ये वही तान्या मित्तल है जिसने मीडिया राउंड शुरू होने से पहले वाओ मुंबई का मीडिया आ रहा है मेरे लिए, इट्स सच अ बिग थिंग फॉर मी, वाओ मैं तो इंस्टा पर ही देखती थी इन लोगों को, ये मुंबई का मीडिया मेरे लिए आ रहा है, हा। जहां पर मालती ने कहा सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके लिए आ रहा है। हाँ सबके लिए, लेकिन मेरी दुनिया तो मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है ना, मुंबई का मीडिया मेरे लिए आ रहा है। हाँ, और इस सिचुएशन के ऊपर एक बार फिर से वो क्राइम पेट्रोल का जो एक सीन है ना, या फिर जो एक मीम है कि उस बेचारी को कहाँ पता था कि अगले कुछ मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। ये तान्या मित्तल जो कि बड़े सुनहरे ख्वाब देख रही थी कि मुंबई का मीडिया मेरे लिए आया है, लेकिन कट्टू थोड़ी देर के बाद यही तान्या मित्तल जो है वो रैंडम रोना शुरू कर देती है कि बाप रे मेरे से तो बहुत ज्यादा मतलब सवाल जवाब किए गए हैं, इतनी सारी गोलियां चली है, मैं तो जख्मी हो गई हूँ। थोड़ी देर पहले मुंबई का मीडिया मेरे लिए आ रहा है, हाँ, मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। मीडिया के सामने भी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, सब झेल सकती हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मालती के साथ बैठ करके जख्मी कर दिया मम्मा। नहीं, ये मम्मा मम्मा इसने कल नहीं करा भाई साहब, कल तो इसने कल्पू काका मेरे को गोली लग गई, इसके स्नोबड़ापंथी के ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। लेकिन ये जो मम्मा मम्मा करके रोती थी, लेकिन मम्मा का वीडियो मैसेज आया था, तो इस लड़की ने वो वीडियो मैसेज रिसीव क्यों नहीं करा, इसके बारे में भी बातचीत हो सकती थी। लेकिन नहीं, इसका जो भाई आया था और भाई के आने पर इसने जो रोना धोना मचाया था, वहां पर जरूर एक पत्रकार ने सवाल उठाया था इसके ऊपर, क्या बहुत ज्यादा रो रही थी। और इसी दौरान पूरे मीडिया के सामने जीके बाबू ने तान्या के झूठ को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया, जब जीके बाबू ने कहा कि अगर मैं 15-20 साल पहले वाला जीके होता तो इन सबके मुंह पर जवाब देता, लेकिन अब मैं उस जोन में आ चुका हूं जहां पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है, मुझे पता है कि लोग कैसे आपको पीछे खींचना चाहते हैं, कैसे गिराना चाहते हैं। और ये तान्या और फरहाना तो भाई उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। और ये तान्या जो कि ऐसे बोलती है कि कौन जीके, मैंने तो कभी इसे टीवी पर देखा नहीं, लेकिन जब हम लोग घर के अंदर पहले दिन घुसे थे तब यही लड़की मुझसे बोली थी कि वाओ मेरे घर वाले मुझे आपके साथ देख करके कितना प्राउड फील करेंगे। दैट मींस ये लड़की मुझे टीवी पर देखती थी, लेकिन फिर बाद में यही लड़की फरहाना की संगत में आकर के कैसे बड़े बड़े दावे कर रही थी कि कौन जीके है, हमने तो देखा नहीं कभी। तो ये कितनी झूठी है, इसका खुलासा एक बार फिर से जीके ने सारे मीडिया वालों के सामने कर ही दिया है। खैर इसी दौरान एक मीडिया पर्सन ने अमाल से भी सवाल करा कि
अमाल, आप और मालती तो बाहर से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अंदर आकर के अजनबी वाली एक्टिंग या फिर इस तरह के सवाल जवाब जहां पर अमाल जो है वो अच्छे तरीके से अपने जवाब देने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर प्रणीत को घेरा जाता है कि भैया आप तो नाग नागिन की तरह सामने वाले को डस लेते हो, अगर आपको यहाँ पर एक थ्रेट को निकालना हो तो आप किसको निकालोगे, तो यहाँ पर वो अमाल का नाम लेता है, जीके को अपना दोस्त वो करार देता है। इसी दौरान वो एक दैनिक भास्कर का आशीष था जिसने कि मालती चहर को घेरा कि मालती आपकी सेक्सुअलिटी पर बोला तो आपको बुरा लगा, लेकिन आपने भी तो बशीर को गे बोला था नेशनल टीवी पर। और यही मालती चहर जो है वो थोड़ी देर पहले अलग टाइप के फेस बना रही थी जब ये जीके बाबू खड़े होकर के मोनोलॉग दे रहे थे, जबरदस्त तरीके से अपनी एक्टिंग का परिचय दे रहे थे, तब भी ये मालती थोड़ा हाथों से इशारा करती है, एक्टिंग एक्टर ये इस तरह के वो जेस्चर बनाती है। अब चूंकि मालती की हमने बात की है तो 2 मिनट के लिए मालती के ऊपर फिर से टिक जाते हैं। मालती का बिहेवियर जो है वो कुछ अटपटा सा लगने लगा है, जैसे कि ये मालती चहर जो कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा उठती है बैठती है प्रणीत मोरे के साथ, और हम सब जानते हैं कि प्रणीत मोरे का और अमाल मलिक का 36 का आंकड़ा चल रहा है, बट इसके बावजूद ये लड़की प्रणीत के साथ साथ अमाल के साथ भी उठती है बैठती है। और कल रात के एपिसोड में मालती चहर ने एक स्टेटमेंट दिया था अमाल के बारे में, जिससे हमें ये पता चला कि भैया अमाल ने पहल करी थी मालती से दोस्ती यारी करने की या फिर फ्लर्टपंती करने की, जहां पर मालती कहती कि तुझे पता है ना तूने मुझे क्या भेजा था मैसेज, हेलो गॉर्जियस, इस तरह से अमाल ने मैसेज किया था। हालांकि इससे पहले कि मालती चहर कुछ और खुलासे करते, अमाल मलिक जो है वो मालती चहर का मुंह बंद करना मुनासिब समझता है और बोलता है कि चल ये फालतू की बातें मत कर। इसी दौरान आप रात में थोड़ी मस्ती मजाक भी देखते हैं। अब क्या है कि घर जो है वो वीराना फिल्म का सेट बन चुका है, भयंकर रूप से सन्नाटा छाया हुआ है, और इस सन्नाटे से भरे और इस वीराने से भरे घर के अंदर अमाल मलिक किससे बात करे, क्योंकि अमाल मलिक के जितने यार दोस्त थे, चाहे बशीर हो या जीशान हो या फटेला हो, ये तो सब बाहर जा चुके हैं। तान्या से वो बातचीत कर नहीं रहा है, मालती से थोड़ी बहुत बात कर लेता है या फिर फरहाना से बातचीत कर लेता है, लेकिन भाई साहब इन दोनों से उसका 36 का आंकड़ा भी अक्सर चलता रहता है। तो क्या करे भाई साहब, मन को मार करके जीके और प्रणीत जो कि मस्ती कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी करना या फिर रात को लाइट ऑफ होने के बाद मस्ती मजाक करना, फरहाना को डराने की कोशिश करना, यही सब चलता रहता है। उसके बाद आप अगले दिन मॉर्निंग में क्या देखते हैं भाई साहब, ये लोग जो कि जीके के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि जीके एक्टिंग करता है, लेकिन भाई साहब आपने फरहाना की ओवर एक्टिंग देखी, आपने तान्या मित्तल की ओवर एक्टिंग देखी, जहां पर फरहाना भट्ट जो कि खुद तो कोई ड्यूटी नहीं करेगी लेकिन फरमाइशें देखो, मुझे भिंडी खाना है, ये खाना है, मैं रात का बचा खाना नहीं खाऊंगी। जीके ने क्या बोला कि भैया तुझे बनाना तो खुद बना ले, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते। और तान्या मित्तल जो कि छोटी छोटी बातों में लोगों का व्यक्तित्व परख लेती है, लेकिन यही तान्या मित्तल जो है वो कल रात के एपिसोड में एक बार फिर से अपनी असलियत या फिर ये कहें अपना असली व्यक्तित्व दिखा रही थी, जहां पर है ये 30-35 की या फिर क्या पता 38 की हो, लेकिन कैसे 2 साल के बच्चे की तरह बिग बॉस में बोल हो गई हूँ, बिग बॉस कुछ कर लो ना कल्पू काका, यहाँ के लोग बहुत गंदे, मेरे से कैसे गंदे सवाल करे। और फिर 2 वो टॉयज या वो मिट्टी के खिलौने उन्हें उठा करके तुम बॉडीगार्ड, क्या नाम रखा था यार, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, बॉडीगार्ड बिल्लू या फिर बॉडीगार्ड कल्लू, इस तरह के कुछ नामकरण किए थे उन 2 खिलौनों के। उन खिलौनों से ये बात कर रही है। बताइए भाई साहब, ये लड़की दूसरों की असलियत या व्यक्तित्व को जज करती है, लेकिन खुद कैसे खेबड़ापंती नुबड़ापंती कर रही थी। और बड़ी बड़ी बातें देखी आपने, जब तान्या, फरहाना और मालती ये तीनों की तीनों गर्दुल्लियां कल मिलकर के जीके के बारे में बिचिंग कर रही थी, जहां पर तान्या मित्तल बड़ा सा क्लेम करती कि अगर मुझे जीके के साथ काम करने को मिला एक्टिंग में तो मैं नहीं करूंगी बिकॉज वो फेक है। और आप भाई साहब इसके आगे की लाइन सुनिए तान्या मित्तल की, जहां पर तान्या मित्तल कहती कि वो इंसान जो शो में मैनिपुलेट करता हो वो कितना कनिंग हो सकता है, जैसा वो है नहीं वैसा वो दिखाना चाह रहा है। ये बातें तान्या मित्तल आप जीके के बारे में बोल रही थी या फिर आप अपने बारे में अपनी कहानी को बयां कर रही थी? क्योंकि जीके जो है जो नहीं है वो तो हम सबको दिख रहा है, जीके ने कभी खुद को संस्कारी, स्पिरिचुअल या फिर इस तरह के दावे उसने नहीं करे हैं, इस तरह के दावे तो आपने करे हैं। इन शॉर्ट कहानी का सार ये है कि यहाँ पर मालती और फरहाना के साथ बैठ करके तान्या मित्तल जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो जीके के बारे में कम, वो कहीं ना कहीं खुद के बारे में ये सारी बातें कर रही थी। और जहां तक बात रही कि भैया आप एक्टिंग प्रोजेक्ट जीके के साथ करोगी या नहीं करोगी, तो आपसे पहले तो जीके बाबू ने खुद ही बोल दिया था एक दिन पहले जब मीडिया टास्क का राउंड 1 चल रहा था, जहां पर एक पत्रकार ने 3 डोंट्स 3 डूज के बारे में पूछा था, तो जीके बाबू ने क्या कहा था कि भैया एक डोंट में बोलना चाहूंगा कि मेरे साथ कभी काम मत करना। तो भैया जीके बाबू ने तो पहले ही बोल दिया कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, वो थोड़ी आ रहे हैं आपके पास पीले चावल लेकर के आओ मेरे साथ काम कर लो। लेकिन जिस तरह से कल रात के एपिसोड में तान्या मित्तल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो कुछ और नहीं कर रही थी, एक नैरेटिव बना रही
रही थी, वो भी ऐसा नैरेटिव जहां पर दुनिया को लगे कि जीके इस लड़की के साथ काम करने के लिए बेकरार है, बेताब है, जबकि जीके ने तो पहले ही मना कर दिया। और तान्या के साथ साथ फरहाना भट्ट भी जबरदस्त नैरेटिव बना रही थी, उसे कुछ और नहीं मिला तो जीके ऐसे पैर रख के बात करता लड़की के सामने। कल तो लड़की कार्ड खेल लिया फरहाना भट्ट ने। कहने का मतलब यह है कि जीके को टारगेट करने के लिए तान्या मित्तल, फरहाना और ये मालती, इन तीनों ने ही ठगबंधन बना लिया था और इन तीनों ने मिल करके जीके को ह्यूमिलेट करा, टारगेट करा। और थोड़ी देर के लिए जीके बौखला भी गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जीके रियलाइज करता कि अरे यार बस 5 दिन बचे हैं, बोल लेने दो इन लोगों को, अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कहीं कोई सेंस नहीं बनता है। इन शॉर्ट यहाँ पर एक ही पॉइंट अच्छे से एस्टेब्लिश हो रहा है कि वो फरहाना, मालती और तान्या जो कि अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि जीके एक्टिंग कर रहा है, जीके एक्टिंग कर रहा है, जीके एक्टिंग कर रहा है, जीके परफॉर्मेंस दे रहा है, जीके एक्टिंग मोड में ही चल रहा है। हकीकत में देखा जाए तो भाई साहब ये तान्या, मालती और फरहाना ये तो भर भर के ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग मोड में चल रहे हैं। लेकिन इस बात का एहसास जो है इन तीनों ही गर्दुल्लियों को नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इन सारी ही चीजों को एक बड़ी पिक्चर के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं तान्या और फरहाना भी भर भर के जीके जिताओ योजना में अपना कंट्रीब्यूशन ही दे रहे हैं। शायद मेकर्स ने इन्हें अच्छे से बोल रखा होगा कि भैया आप जीके को इतना चिढ़ाना, इतना टॉन्ट मारना कि भाई साहब जीके जो है उन्हें भर भर के सिंपैथी हासिल हो जाए। वही वाला टेम्पलेट जैसे पिछले सीजन में वो सस्ती हीरा मंडी की छमिया, वो ईशा सिंह, पिछले सीजन की नेशनल चुगली, अविनाश मिश्रा, विवन डिसना, ये सारे लोग मिलकर के केवी के पीछे पड़े हुए थे और उसी का रिपीट टेलीकास्ट आप यहां पर देख रहे हैं। जीके कुछ अच्छा करे तो गलत, जीके कुछ ना करे तो गलत, अगर वो कुछ अपने ओपिनियन रख दे तो गलत, कुछ ना बोले तो बैकफुट पर खेलता है, थोड़ी आवाज ऊंची उठा ले तो बदतमीज हो जाता है। ये सारी चीजें कुछ और नहीं है भाई साहब, ये सारी चीजें एक पैटर्न को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये वाला जो पैटर्न है ये हम पहले भी देख चुके हैं और इस तरह के जो पैटर्न है वो आपको हर सीजन में अच्छे से देखने को मिलते हैं और इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड करके मैं आपके सामने पहले से पहले रखता आया हूं। इनफैक्ट मैंने तो आपके सामने पहले से पहले कई और बातें रख दी कि कैसे शो रिग्ड होता है, कैसे शो स्क्रिप्टेड होता है और यही बातें पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पारस भी बोल रहा है, बशीर द बॉब भी बोल रहा है और यही चीजें उन सबसे पहले मैं आपके सामने बोलता आया हूं। लेकिन नहीं, तब तो मुझे ज्ञान दिया जाता था कि अबे डीएसके तू जलता है उन लोगों से जो वोटिंग ट्रेंड डालते हैं। अबे मैं जलता बलता कहीं नहीं हूं किसी से, मैं आप लोगों की बुद्धि के ऊपर हंसता हूं, आपकी बुद्धि पर मुझे तरस आती है कि आप कितने बड़े वाले चूतिए हैं जो इतने सालों से बिग बॉस देख रहे हैं फिर भी अब तक नहीं समझ पाए कि भैया वोटिंग वहां पर सिर्फ जियो हॉटस्टार या जियो सिनेमा जो ऐप थी उसके इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए वो वोटिंग की पिपड़ी बजती है, जबकि वोटिंग के बेसिस पर कोई इविक्शन नहीं होते हैं। यही बातें जो है वो पारस छाबड़ा ने अपने पॉडकास्ट में बोली हैं, बशीर ने भी यही बात बोली है और यही बातें जो हैं वो एल्विश आर्मी का मुखिया यानी कि एल्विश यादव ने भी कही थी जब लवड़केश कटारिया का एलिमिनेशन हो गया था, रजत दल्ले का एलिमिनेशन हो गया। लेकिन फिर यही लोग जो है वो थूक करके चाट गए और मालती चहर के लिए वोट अपील करने लग गए और इनसे बड़े चूतिए इनके मतिमंद फैंस जो कि इनकी बातों में आकर के पहले बॉयकॉट बिग बॉस अनइंस्टॉल करे जियो हॉटस्टार, क्यों? क्योंकि लवड़केश कटारिया और रजत दल्ले को उड़ा दिया मेकर्स ने, तब अनइंस्टॉल कर मारी ऐप। लेकिन अब वही लोग जो है वो वापस से रीइंस्टॉल कर रहे हैं और मालती चहर के लिए वोट अपील करवा रहे हैं और मालती चहर का एलिमिनेशन तो पहले से पहले ही तय था मित्रों। आपको याद होगा अभी 1-2 दिन पहले मेकर्स ने प्रोमो रिलीज करा था टॉप 5 का जिसमें मालती चहर नहीं थी। लेकिन फिर जैसे ही इस चीज को या फिर इस प्रोमो को जिसमें कि मालती चहर नहीं थी कुछ लोग इस चीज को कॉल आउट करते हैं तो मेकर्स आनंद फानंद में दूसरा प्रोमो जो है वो लेकर के आ जाते हैं जिसमें कि मालती जो है उसका हमें दीदारे आलम हो जाता है। बट इस मालती को निकालने का इंतजाम तो मेकर्स ने पहले ही कर लिया था और यही मालती चहर जो है वो शायद आज रात के एपिसोड में उड़ जाएगी। मालती चहर के एलिमिनेशन के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, स्टैंड अप कॉमेडियंस की नौटंकी और ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं घर वालों को रोस्ट कर रहे हैं, कॉमेडी के नाम पर पका रहे हैं, ये भी वही वाला पैटर्न है जो कि आप काफी टाइम से देख रहे हैं। पहले सुनील ग्रोवर और सुदेश या फिर ये कृष्णा अभिषेक आया करते थे फिनाले वीक में, अब यहाँ पर नए नए कॉमेडियंस आने लग गए हैं। तो कुछ नया नहीं है, वही स्क्रिप्ट है, वही टेम्पलेट है, बस चेहरे नए हो जाते हैं। हर बार वो आपको वोटिंग ट्रेंड की लाइन में खड़े करते हैं, वोटिंग की पीपड़ी बजाते हैं और वो कंटेस्टेंट जिसे भारी भरकम तादाद में वोट आ सकते हैं उसे कैसे कुछ पालतू ठुल्लों के हवाले करके 4 वोट दिलवा करके बाहर निकाल देते हैं। ये सारी चीजें आपने पहले भी देखी हैं, यही सारी चीजें मैं पहले से पहले बोलता आया हूं, लेकिन तब तो मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब वही लोग जो हैं वो मेरे को रील भेज रहे हैं पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट की कि देखो डीएस के भाई शो स्क्रिप्टेड होता है। अबे कुछ नया बताओ जो मुझे पता ना हो। मैं एक्चुअली में अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैं खुद को ओजी मानता हूं क्योंकि जिन बातों की शुरुआत मैंने करी थी वही बातें अब हर कोई सेलिब्रिटी, हर कोई पॉडकास्टर बोल रहा है
है, जस्ट बिकॉज़ कि उनकी रीच अच्छी है, उनकी किस्मत अच्छी है, लोग उन्हें ज़्यादा अच्छे से जानते-पहचानते हैं, तो उनकी बातों पर सबने यकीन कर लिया। लेकिन जब मैं ये बातें करता था, तो हर कोई मेरे को हेटर बोलता था, इनसिक्योर बोलता था, जेलस बोलता था, जबकि भई समय के साथ एक बार फिर से साबित हो गया कि चीते की चाल, बाज की नज़र और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पर संदेह नहीं करना चाहिए। अब ये घमंड की बात नहीं है भैया, ये एक सीधी-सीधी सी बात है कि भई जो बातें मैं पहले से पहले करता हूँ, वही चीज़ अल्टीमेट ट्रुथ बन के सबके सामने आती है, लेकिन तब मेरी बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। खैर इन सारी बातों को साइड में करके वापस से कल रात के एपिसोड पर आएँ, तो कल रात के एपिसोड में शुरुआती हिस्से में मीडिया टास्क का राउंड 2 जो बचा-खुचा रहता है, वो पूरा हो जाता है और इसी दौरान हमें हमारी प्यारी फेवरेट फूफी जो है, उनका दीदार आलम हो जाता है और जैसे ही ये मीडिया टास्क खत्म हो जाती है, उसके बाद तो एपिसोड में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि अब लोग भी कम हो चुके हैं, कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो क्या करा जाए भाई साहब? चलो दिखने के लिए तुम भिंडी बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। इसी तरह की फालतूपंती या बकवासपंती जो है, वो हमें देखने को मिली है। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन? कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।